This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. तो अगर बात करें कि ग्रो ऐप में बॉन्ड्स क्या है, तो दोस्तों बॉन्ड्स एक तरीके का लोन होता है। जब भी किसी कंपनी या सरकार को अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि सड़क बनाना और फैक्ट्री लगाना, इनके लिए अगर सरकार या फिर प्राइवेट कंपनियों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि बैंक से सीधा लोन लेने की बजाय आम जनता से लोन ले लेते हैं। इसके बदले में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट पहले दिया जाता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपका बॉन्ड्स डीमेट अकाउंट में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू डीमेट अकाउंट में आपका बॉन्ड सुरक्षित रहता है। यानी कि अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो कोई कंपनी या फिर सरकार अगर जनता से पैसा लोन के तौर पर ले रही है, जिस पर वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का वादा कर रही है, तो इसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। बाकी दोस्तों ग्रो ऐप में बॉन्ड्स के लिए अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आप ग्रो ऐप को ओपन करोगे और नीचे स्क्रॉल करने पर होम पेज पर ही आपको इसमें बॉन्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर कोई बॉन्ड्स अवेलेबल होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपन में यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि अभी फिलहाल में कौन सा बॉन्ड्स इसमें चल रहा है। अगर आपको अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको इसमें अप्लाई का बटन देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप इसमें ईयर सिलेक्ट करेंगे, कितने साल के लिए आप इसमें ये बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। ईयर सिलेक्ट करने के बाद इसमें कंटिन्यू पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें क्वांटिटी डालनी होती है, कितनी क्वांटिटी आप इसमें खरीदना चाहते हैं। क्वांटिटी डालने के बाद आपको इसमें टोटल अमाउंट दिख जाएगा और सिंपली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने वहां पर जो भी यूपीआई दिया था उस यूपीआई आईडी पर ऑटो पे रिक्वेस्ट आएगा। देन पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। फिर आपको अगर बॉन्ड्स अलॉट होता है तो वो आपको आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा ग्रो ऐप में। बाकी दोस्तों बॉन्ड्स लेने की कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूं। सबसे पहली कंडीशन होती है फेस वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। यह वो मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आपको बॉन्ड्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कि ये 1000 रुपये भी हो सकता है या फिर 10,000 भी हो सकता है, बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में 10,000 के आसपास ही ये अमाउंट होता है, यानी कि फिक्स 10,000 ही होता है। वही दूसरी कंडीशन है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको हर बॉन्ड्स पर अलग अलग देखने को मिल सकता है और ये एक फिक्स्ड ब्याज होता है जो कि आपको हर साल या फिर हर 6 महीने में मिलता रहता है। और तीसरी कंडीशन दोस्तों इसमें होती है मैच्योरिटी डेट। ये वो फिक्स डेट होती है जब बॉन्ड्स का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और इस टाइम पर आपको आपका ओरिजिनल पैसा वापस मिल जाता है। यानी कि बॉन्ड्स में कोई एक फिक्स डेट होती है, उसके बाद ही आपको आपका ओरिजिनल पैसा मिल पाता है। चौथा कंडीशन यहाँ पर आपका होता है लॉक इन पीरियड। कुछ बॉन्ड्स में आपको मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा नहीं मिल सकता, यानी कि अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप पैसा निकालोगे तो वहाँ आपको निकालने पर पेनल्टी देखने को मिल सकती है, यानी कि पेनल्टी आपका उसमें लग सकता है। और पांचवी कंडीशन होती है क्रेडिट रेटिंग। बॉन्ड्स को 2 बड़ी एजेंसीज रेटिंग करती है, जैसे कि CRISIL या ICRA। ये वो कंपनीज है जो कि बॉन्ड्स को रेटिंग देती है, जैसे कि AAA, AA और A। जो AAA होता है ये रेटिंग सबसे सेफ रेटिंग मानी जाती है और इस रेटिंग के थ्रू आप जान सकते हैं कि जिस कंपनी में आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पैसा डूबने का कितना चांस बनता है। तो जब भी बॉन्ड्स खरीदे तो इस रेटिंग को जरूर देखें। अब जानते हैं दोस्तों कि क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सेफ होता है। तो हाँ दोस्तों, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इसमें रिटर्न फिक्स होता है। लेकिन दोस्तों सेफ्टी यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने किसका बॉन्ड खरीदा है। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा तो वहां पर सिक्योरिटी 100% होती है, यानी कि ये 100% सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गारंटी दोस्तों सरकार की होती है और पैसा डूबने का रिस्क भी बहुत कम होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। वही दोस्तों अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यानी कि दोस्तों प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स, ये थोड़े रिस्की माने जाते हैं। रिस्की इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो यहाँ पर आपके पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप जब भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें तो AAA रेटिंग को जरूर देखें, क्योंकि ये आपको वहाँ पर बता देगी कि क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना वहाँ पर कितना सेफ है और कितना रिस्की है। बाकी अगर बात करें कि क्या ग्रो ऐप में बॉन्ड्स को खरीदना सेफ और सिक्योर है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जवाब है जी हाँ, ग्रो ऐप में बॉन्ड्स को खरीदना बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, क्योंकि ग्रो दोस्तों एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और आपके बॉन्ड्स जो होते हैं जो भी आप खरीदते हैं वो ग्रो के पास नहीं होते हैं। इसे CDSL और NSDL जो हमारे डिपॉजिटरीज होती है
इनमें सेफ रखे होते हैं। तो ग्रो ऐप अगर कल से बंद भी हो जाता है तो आपके बॉन्ड्स बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेंगे। बाकी अगर दोस्तों प्रोसेस की बात करें तो वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता ही दिया कि किस तरीके से प्रोसेस होता है बॉन्ड्स को खरीदने के लिए। बाकी अगर आपको बॉन्ड्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।